नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। यूपी के घोर अपमान पर राहुल और अखिलेश चुप क्यों हैं? और यूपी का मजाक के पीछे बंटवारा पॉलिटिक्स वाली सोच है क्या? दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सोशल मीडिया पर कल एक पोस्ट किया। नीट के मसले पर सरकार को घेरने की कोशिश की। निशाने पर पीएम मोदी और उनका कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा था। थरूर ने इस पोस्ट में अंदाज मजाकिया रखने की कोशिश की, लेकिन इसी में बड़ी गलती कर बैठे। सोशल मीडिया पर उनका यह पोस्ट यूपी को लेकर था और उन्होंने यूपी की एक अलग परिभाषा अपने हिसाब से गढ़ने की कोशिश की। इसके बाद तो बवाल मच गया। बीजेपी ने उनके पोस्ट को यूपी के अपमान से जोड़ दिया। बात चली तो राहुल गांधी के उस बयान तक भी गई जिसमें उन्होंने साउथ के लोगों को मुद्दों की ज्यादा समझ रखने वाला बता दिया था। शशि थरूर के पोस्ट पर यूपी के अपमान का यह पूरा मामला क्या है और कैसे इसमें राहुल अखिलेश की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, पहले रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट करेंगे। देश की नई संसद में 18वीं लोकसभा के सत्र की शुरुआत हुई। सबसे पहले लोकसभा से आई इन तस्वीरों को देखिए। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ से फैजाबाद से जीते अवधेश पासी के हाथ को पकड़े अखिलेश यादव ने लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी। अंदर पहुंचे तो राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में बैठे। राहुल अखिलेश के तेवरों से साफ है कि इस बार संसद सत्र हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष की संख्या बढ़ी है, विपक्ष मजबूत हुआ है, लेकिन जिस यूपी ने अखिलेश की पार्टी को अब तक की सबसे बड़ी जीत दिला दी, जिस यूपी ने अखिलेश यादव की सपा को देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बना दिया, जिस यूपी में कांग्रेस को इस बार संजीवनी मिल गई और जिस यूपी में विपक्ष को मिले बल ने बीजेपी को अकेले बहुमत से रोक दिया, उसी यूपी के अपमान पर लोकसभा में पहली पंक्ति में बैठे राहुल अखिलेश मौन है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूपी के अपमान का ये पूरा मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस के दिग्गज नेता और तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद शशि थरूर ने यूपी को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट में शशि थरूर ने शानदार हैशटैग परीक्षा पे चर्चा के साथ एक इमेज शेयर की। इमेज एक परीक्षा पेपर के फॉर्मेट में सवाल जवाब और उस पर मार्किंग की। इमेज में प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं? उत्तर लिखा गया है, वह प्रदेश जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए उसे उत्तर प्रदेश कहते हैं। इस सवाल के जवाब में इमेज में बाकायदा 10 में से 10 नंबर देना भी दिखाया गया है और यहां तक लिखा गया है कि सम्मान लायक हो बेटा। सारा बखेड़ा यहीं से शुरू हुआ। बीजेपी नेता अकबबुला है और इसे यूपी के अपमान से जोड़कर देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने थरूर पर पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मुझे अपने राज्य और उसके लोगों को इस तरह की निंदनीय टिप्पणियों के साथ अपमानित करने में हाथ से नहीं दिखता। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि भारतीयों को शर्मसार करने की बेशर्म राजनीति कांग्रेस की पहचान है। इसमें केवल शशि थरूर की गलती नहीं है, कांग्रेस पार्टी का डीएनए है। Same party who Sam Pitroda called Northeast Indians Chinese, South Indians Africans, some other people from Middle East, they are racist to the core. Their DNA is about shaming other Indians. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी थरूर के इस पोस्ट पर निराशा जताया। उन्होंने लिखा, भारत की सभ्यता, साहित्य और राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। थरूर अपने दिए बयान पर आत्मनिरीक्षण करें। असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी थरूर को आड़े हाथों लिया और उनके दिमाग को भटका हुआ बता दिया। ये बात सही है कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी हुई। सबसे पहले नीट में गड़बड़ी की खबर और छात्रों को इंसाफ को लेकर नवभारत ने मुहिम भी चलाई। इस पर एक्शन भी हो रहा है। पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी पर विपक्ष को सवाल भी उठाना चाहिए, लेकिन सवाल उठाने की आड़ में किसी राज्य का मजाक उड़ जाए, ये ठीक नहीं। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब कांग्रेस यूपी या नॉर्थ इंडिया को लेकर सवालों के घेरे में। अमेठी से हारकर वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें पहले अलग तरह की राजनीति की आदत थी। राहुल ने अपने बयान में केरल के लोगों को राजनीतिक तौर पर ज्यादा समझदार तक बता दिया था। सुनिए। For the first 15 years, I was a member of parliament in the north. So I had got used to a different type of politics. And for me, coming to Kerala was very refreshing because suddenly I found that people are interested in issues and not just superficially, but going into detail in issues. पहले राहुल गांधी का ये बयान और अब शशि थरूर का ये ट्वीट, क्या ये उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली चाल नहीं है?
नॉर्थ इंडिया को साउथ से कमतर बताकर कांग्रेस जताना क्या चाहती है? और सवाल ये भी कि जिस यूपी ने राहुल को आत्मविश्वास दिया, अखिलेश को देश की तीसरी बड़ी पार्टी बना दिया, वो अभी तक इस पर खामोश क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। आप सोचिए, ये पहला मौका नहीं है जब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच भेद खड़ा करने की कोशिश की गई है, क्योंकि बीजेपी इसको इस तरीके से जोड़ रही है। खैर, जिस कांग्रेस नेता शशि थरूर के ट्वीट के बाद इस तरीके का बवाल हुआ है और कांग्रेस इसको कह रही है कि बीजेपी समझ नहीं रही है, कांग्रेस को एक आईना देखने की जरूरत है। कुछ बड़ी बातें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर मैं गेस्ट का रुख करूंगा। कांग्रेस भूल गई क्या कि जवाहरलाल नेहरू यूपी से थे, इंदिरा गांधी यूपी से थी, राजीव गांधी यूपी से सांसद बनकर पीएम बने, राहुल गांधी पहले अमेठी अब रायबरेली से सांसद है, ये यूपी में ही है, ही के बीच में वायनाड गए। सोनिया गांधी 25 साल तक रायबरेली से सांसद रही, प्रियंका गांधी को यूपी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और उसके बाद नॉर्थ और साउथ इंडिया में भेद। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। मनीष शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, अवनीश अवस्थी जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता स्टूडियो में मौजूद हैं, मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल सीधे है, बार बार नॉर्थ इंडिया यूपी को नीचे क्यों रखा जाता है? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, देश एक है। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में बांटना न मानसिकता हमारी है, न कांग्रेस की है, और ना ही किसी की होनी चाहिए। सब लोग देश है, घर है, परिवार है, विचारधाराएं अलग अलग हैं, मनभेद और मतभेद में बड़ा फर्क है। देखिए, उत्तर पूरे देश में जब एक मैसेज जा रहा है नीट की परीक्षा के, 24 लाख और 6 लाख 32 लाख छात्रों का मामला है, और एक परिवार से 5 लोग होते हैं, तो 32 पंजे 150 करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग जो परिवार के लिए पालते हैं। कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, 1 करोड़ 60 लाख लोग देश की आबादी में जो अपने परिवार को चलाने के लिए जो उम्मीद करते थे, और जब सारे अखबारों में सारे चैनलों पर 40-40 लाख रुपए लेके, अच्छा पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है कि भाजपा शासित राज्य जो हरियाणा हो, बिहार हो, बंगाल, ये यहाँ तीसरा गुजरात हो, आखिर यहीं क्यों सारी चीजें निकलती हैं? झारखंड भी तो है। जब ये सारी चीजें निकली, शशि थरूर जी ने क्या कहा है? शशि थरूर जी ने उसको ट्वीट करके कहा है कि हर स्टेट में नहीं, अजय वर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं। आप नीट पर सवाल उठाइए, और आपकी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया था, उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर दिखा दी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और उससे पहले हमने सवाल उठा दिया था कि नीट को रद्द करिए और दोबारा एग्जाम कराइए। तो इसलिए नीट के बहाने आप यूपी का अपमान करेंगे और कहेंगे कि शशि थरूर ने मजाक किया है। राहुल गांधी भी मजाक कर रहे थे कि केरल के लोगों को राजनीतिक तौर पर ज्यादा समझ है यूपी की तुलना में, नॉर्थ इंडिया की तुलना में। सैम पित्रोदा को भूल गए आप कह रहे हैं नॉर्थ और साउथ में भेद नहीं करते हैं। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? देखिए, बीजेपी के नेता है वो। सैम पित्रोदा ने विदेश में बैठकर अपने विचार रखे। सैम पित्रोदा के विचार कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अगर यहाँ आप राकेश पांडे कोई बात कहते हैं तो ये पूरे चैनल टाइम्स नाउ के विचार नहीं होंगे। राकेश पांडे, उन्होंने कहा कि मेरा और सैम पित्रोदा जी का इस्तीफा हुआ, सैम पित्रोदा जी का वहां गए। तो मैं अब दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, शशि थरूर जी ने व्यवस्थाओं के ऊपर जो कुठाराघात किया है, शशि थरूर जी तो राहुल गांधी का भी विचार पूरा कांग्रेस का विचार नहीं है आपके हिसाब से? शशि थरूर ने जो चैनल को आईना नहीं, अजय वर्मा जी, राहुल गांधी का विचार भी क्या पूरी कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है? राहुल गांधी जी ने क्या बात कही थी? राहुल गांधी जी ने वहां के लिए, आपने शिक्षा का स्तर देखा है कि वहां की शिक्षा की, अगर मतलब उधर के लोग शिक्षित हैं, यूपी के लोग अनपढ़? जी नहीं, हाँ। शिक्षा का परसेंटेज वहां 100% है, और यूपी में सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर मुद्दों की ज्यादा समझ साउथ के लोग रखते हैं, यूपी के लोग नहीं रखते हैं। अरे सर, पूरा आप उसको पूरा सुना करिए। पहले मैं पूरा सुनाओ भाई, सुनाया हूं, कहिए तो फिर सुना दूंगा अजय वर्मा। 10 सेकंड में शशि थरूर का, फिर राहुल जी का। तो शशि थरूर जी ने उन कुव्यवस्थाओं को आईना दिखाया। एक ही स्टेट में देवता भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं। अच्छा। यहीं पर लोग सारे स्टेटों में, अभी आप रोज देख रहे हैं बलात्कार। अरे तो पिन पॉइंट करते हैं ना कि राक्षस आपके हिसाब से कौन है? ये तो जनरलाइज किया गया है। नहीं, जनरलाइज किया गया है भाई पूरे नॉर्थ इंडिया को, राहुल गांधी के स्टेटमेंट में भी, और अभी जो शशि थरूर ने ट्वीट किया है। मैं बताता हूँ, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के फादर भी बलात्कार में, प्रज्वल रेवन्ना, आज तो उसका भाई भी, प्रज्वल रेवन्ना पर मत जाइए वर्मा, घुमाइए नहीं, बलात्कार में जलेबी मत बनाइए प्लीज। मैं बता रहा हूँ, जलेबी मत बनाइए। देखिए, मैं यूपी का हूँ, यूपी को लेकर ये दर्द है। और समझिए, मनोज यादव जी भी यूपी से हैं, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जाऊंगा उनके पास। क्या कह रहा हूँ, यूपी देवताओं की नगरी है, देवताओं की नगरी अयोध्या धाम है, और अगर यहाँ उसी अयोध्या धाम नहीं गए राहुल गांधी अभी तक? आप सुन लीजिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे मन में राम रहते हैं,
राम कड़कड़ में मौजूद नहीं, है। राम पर मत जाइए भाई, राम पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल है यूपी का अपमान क्यों, और इस पर राहुल गांधी अभी तक चुप क्यों हैं? शशि बीजेपी ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने क्यों नहीं खारिज किया? अपनी सोच है, ऐसा कोई अपमान नहीं है। कुठाराघात पर सोच है भाई, व्यवस्थाओं पे कुठाराघात होगा तो आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। मनीष शुक्ला जी अपनी अपनी सोच है, शशि थरूर कोई अपमान नहीं कर रहा है, राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं कहा था, छोड़ दिया जाए इसे। देखिए राकेश जी, शशि थरूर राहुल गांधी के इशारे पर ही उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आपको ध्यान में हो कि जब दक्षिण भारतीयों के आईक्यू को उत्तर भारत के आईक्यू से ज्यादा बता रहे थे, तब वो केरल से चुनाव लड़ रहे थे। अब उनकी बहन केरल से नॉमिनेशन करने वाली हैं। तो ये उत्तर दक्षिण में भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर कांग्रेस शुरू से ही देश को विभक्त करते आई है। और अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के सामने ये कह सके कि उत्तर प्रदेश का अपमान मत करो, क्योंकि उनके सामने घुटने टेक कर इन्होंने उत्तर प्रदेश में समझौता किया था। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से कमलनाथ ने कहा था अखिलेश वखिलेश कौन है, उसके बावजूद घुटने टेक कर इन्होंने जब आपस में समझौता किया है, तो इनकी हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के वासियों और उत्तर प्रदेश के अपमान के खिलाफ बोल पाए। और ये लगातार कांग्रेस के लोग करते आए हैं। आपने खुद ही दिखाया सम पित्रोदा का जो भाव रहा है। तो ये देश को बांटना चाहती है कांग्रेस, इंडी गठबंधन, और समाजवादी पार्टी उसमें इनकी साथ खड़ी है, देश को बांटने की हर मुहिम में खड़ी है। आज तो ये संविधान को हाथ में लेने के लिए बाध्य हुए हैं। मोदी जी की जो 10 साल की सरकार चली है, जिस तरीके से संविधान एससी ओबीसी के आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास कर रहे थे, आज बाध्य होकर पूरा इंडी गठबंधन संविधान को हाथ में लेकर चल रहा है। लेकिन ये जो मुहिम है कांग्रेस की देश को बांटने की, ये जो खिसियाए हुए लोग हैं, हताश और निराश लोग हैं कि कैसे 10 साल के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार देश में बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इस तरह की बातें इसलिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, किसकी क्या मजबूरी वो तो छोड़ दीजिए मनीष भाई, नेतृत्व में भारत एकजुट है। ठीक है, अब मुझे मनोज यादव जी बताइए, 37 सीटें सपा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में भी बैठे थे, बड़ी अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की। लेकिन यह यूपी के अपमान पर चुप क्यों है, जिस यूपी ने इतनी ताकत दी? निश्चय ही राकेश जी, जो जिस प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है उसकी ये इच्छा होती है कि कहीं भी उसके प्रदेश का नाम बदनाम ना हो, लोग उसके प्रदेश के बारे में कोई ऐसी बात न करें। अभी तक तो हमारी लड़ाई जो थी वो महाराष्ट्र से हुआ करती थी। महाराष्ट्र में लोग उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को अपमानित भी करते थे, और इसके बाद ये होता था कि नहीं उत्तर प्रदेश के लोग बहुत पिछड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन अब एक बात स्पष्ट हो गई है कि मनीष शुक्ला जी बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने ये बात जब अभी कह दी तो मुझे हंसी आ गई। आपने देखा होगा कि मुसलमान को आरक्षण की बात करते हैं। अरे भैया, आंध्र में मुसलमानों को आरक्षण की बात चंद्रबाबू नायडू जी ने कह दी है। आप रोज रोज कहोगे तो एक दिन वो गुस्सा हो जाएंगे, और गुस्सा हो जाएंगे तो फिर काफी सीटें लेके आपसे अलग हो जाएंगे। तब फिर आप क्या करोगे बताओ? आपके पास कोई विकल्प भी नहीं रहेगा, आप विपक्ष में हो जाओगे। इसलिए सोच समझ के बोला करो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा है। मान पर अखिलेश यादव क्यों चुप हैं? क्यों बोली नहीं? अरे सब्र करो, सवाल पूछने का अधिकार जनता ने आपको नहीं दिया है। सुनो, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश ने सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया, जवाब देने का अधिकार दिया। जवाब दोगे, समझ गए मिस्टर शुक्ला? मिस्टर शुक्ला, जवाब देने की आदत डालो, सवाल पूछने की आदत मत डालो। जवाब दो, मैं आपको बताता हूं, आप मेरे बीच में मत बोलो ना। उत्तर क्यों बीच में बोल रहे हो? मैंने आपको डिस्टर्ब किया था क्या? आप अखिलेश यादव जी का नाम ले रहे थे, राहुल गांधी जी का नाम ले रहे थे, मैंने तो नहीं आपको डिस्टर्ब किया। बीमारी हो गई क्या? क्या राहुल गांधी के इशारे पर मैं अभी बता रहा हूँ। व्यक्तिगत नहीं। मनोज यादव जी छोड़िए, मैं मुस्लिम आरक्षण पर बात नहीं कर रहा हूं, मैं अयोध्या पर बात नहीं कर रहा हूं, आज प्रभु राम पर भी चर्चा नहीं हो रही है। मेरा सवाल मनोज यादव जी बहुत सीधा सा है, अखिलेश यादव इस पर चुप क्यों है? और अगर सार्वजनिक तौर पर नहीं तो अंदर खाने में कोई शिकायत उन्होंने कही
कि भाई पहले राहुल गांधी ने केरल में जाकर कहा था कि उधर के लोग ज्यादा समझ रखते हैं, ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। अब इधर शशि थरूर का ट्वीट आ गया। अब आपको मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताता हूं। मैंने अभी परसों ही शायद ट्वीट किया था, आओ कभी बाबा के प्रदेश में गोली कट्टा चलता है थोक में, भूमाफिया का फैला है जाल, बीजेपी में अपराध का है अंबार। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार ने और नेतृत्व योगी आदित्यनाथ के ने बस से बदतर बना दिया। पूरी दुनिया में नाक कटा दी। सबसे ज्यादा हत्याएं पुलिस कस्टडी में होती हैं। आप कल्पना कर सकते हो, सबसे ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में पुलिस कस्टडी में होती हैं। मानवाधिकार की संस्थाएं सवाल उठा रही हैं। मनोज यादव जी सर, तो बड़ी मैं क्राइम पर भी चर्चा नहीं कर रहा हूं, वरना मैं वो चिट्ठा पत्रा भी खोल दूंगा। आपको पता है आप लोगों की सरकार यूपी से कानून व्यवस्था के ही नाम पर चली गई थी और तब से गई, अभी तक आप लोग नहीं वापस आ पाए। अब 27 में उम्मीद लगा के बैठे, तो उस उम्मीद को पलीता मत लगाइए। नंबर एक चीज, परीक्षा पर चर्चा के बहाने जो घेरने की कोशिश हुई है। अब सुनिए सर, मैं थोड़ा सा आईना दिखा देता हूं। साल 1994 मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी। सुन लीजिए, फिर आपको समय दूंगा, जवाब दीजिएगा। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आप? नहीं, मैं प्रवक्ता किसी का नहीं हूं भाई। मैं मनोज यादव जी किसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं मुद्दे पर लाना चाहता हूं। मैं क्राइम पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, इसलिए मैंने नहीं कोट किया। अब सुनिए सर, जिन शशि थरूर ने, सुन लीजिए सर, मैं आप ही के पास आऊंगा। क्यों कर रहे हैं मनोज यादव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए सर। जिन शशि थरूर ने परीक्षा पे चर्चा के बहाने ये मजाक किया है, उनके हिसाब से बीजेपी कह रही अपमान है। 1994 में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, नकल रोधी कानून किसने खत्म किया था? फिर इसके बाद अगर परीक्षा पे चर्चा पे घेरना ही है, अप्रैल 2014 यूपी राज्य इंजीनियरिंग परीक्षा में सॉल्वर गैंग का पता चला था, आप लोगों की सरकार थी। यूपी सीपीएमटी परीक्षा जून 2014 में रद्द करनी पड़ी थी। मई 2015 में यूपी पीसीएस का पेपर लीक हुआ था। मई 2016 में यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। नवंबर 2016 में यूपी पीएससी आरओ एआरओ परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। फिलहाल इस वाले में अभी बिहार, गुजरात, झारखंड इन जगहों पर तारे, लेकिन यूपी में कोई नेक्सस खुलकर सामने नहीं आया, तो जवाब उस पर भी देना पड़ेगा। फिर अब बोलिए। बिल्कुल, मैं जवाब दूंगा। और आपने अच्छे सवाल पूछे। अगर हमारी सरकार में कोई पेपर लीक हुआ या पेपर पे कोई आरोप लगे, तो निश्चित तौर पे वो पेपर कैंसिल हुआ और इसके बाद पुनः उसको बेहतर व्यवस्था के साथ जमा किया गया। बेहतर व्यवस्था के साथ कैंसिल नहीं हुआ। राकेश पांडे जी, मैं बताता हूँ, अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में पेपर लीक। अरे रुक जा भाई, काहे के लिए बेचैन हो रहे हो? शुक्ल जी, महाराज जी, थोड़ा शांत हो जाओ। उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हो गए? परीक्षाएं पूरी। अनिल यादव लोकसभा आयोग का अध्यक्ष हुआ करता था। शुक्ल महाराज जी, थोड़ा धैर्य धरो। बर्खास्त किया। पेपर परीक्षा लीक, भर्ती कंप्लीट। पेपर परीक्षा लीक, भर्ती कंप्लीट। अखिलेश यादव, आपको पता है कोर्ट जा जाकर योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार लूडो खोल प्रतियोगिता पास करके सचिवालय में जॉब कर रहे हैं। पार्टी नाक रगड़ती रही। योगी आदित्यनाथ के रिश्तेदार लूडो खेल प्रतियोगिता पास करके सचिवालय में नौकरी कर रहे हैं। नहीं मालूम क्या आपको? अरे आप कम से कम पता करो। ये उत्तर प्रदेश में खोज है। ये तो बीजेपी में हर जगह मोच है। कोई भी परीक्षा आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि क्या स्थिति है इस वक्त उत्तर प्रदेश की। नहीं मनोज यादव जी, लेकिन मनीष भाई कह रहे हैं, मत होइए। मनोज यादव जी, मनीष शुक्ला कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। परीक्षाओं के ये लुटेरे थे अखिलेश यादव। और अभी यूपी का अपमान हो गया, इस पर आप अभी तक नहीं बता पाए सर कि अखिलेश यादव ने कुछ बात की नहीं की, क्या हुआ? आरोप है। ठीक वैसे ही राकेश जी, जिस तरह 86 में 56 एसडीएम यादव हो गए, वो वाला आरोप था। बीजेपी का कोई आरोप नहीं मैं बर्दाश्त करूंगा। अरे ये आरोप थोड़े नहीं है जो मैंने आपको कोट किया। झूठ यादव को मैंने जो आपको कोट किया, ये आरोप थोड़े नहीं है। बताओ ना शुक्ला जी, बताओ मनोज यादव आज कब है शुक्ल महाराज? बताओ मनोज यादव 56 एसडीएम हुए थे। बताइए शुक्ल महाराज, जनता जानना चाहती है। शुक्ल जी, आप तो बड़े विद्वान प्रवक्ता हो। को बचाने देश में आपकी पार्टी बड़ी विद्वान पार्टी है। सुप्रीम कोर्ट गए थे और माननीय उच्च न्यायालय ने बर्खास्त किया था। 86 में 56 एसडीएम यादव कहाँ हुए? अच्छा, अंतरिक्ष में। एक मिनट, मनोज यादव जी, मैं अवनीश जी के पास जाना चाहता हूँ। मनोज यादव जी, मैं अवनीश जी के पास जाना चाहता हूँ। एक बात बस बता दीजिए,
अरे ये यूपी के अपमान वाले पर आप नहीं बोले भाई कि कांग्रेस ने ठीक किया या गलत किया। अरे फ्रस्ट्रेशन में क्यों हो? एक मिनट मनीष सत्ता में हो? भाई, अरे रुकिए, अरे सुनिए मनोज यादव जी, अरे ये कांग्रेस ने ठीक किया गलत किया, आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। बेचैन हो? कांग्रेस क्या गलत कर रही है? कांग्रेस ने तो बिल्कुल सही कहा। उत्तर प्रदेश की भी योगी आदित्यनाथ ने पहचान बना दी कि परीक्षा से पहले उत्तर आ अब जाता अवनीश है। जी आप आ जाइए। ये पहचान बना दी है। अवनीश जी कांग्रेस ने ठीक किया, मतलब राहुल गांधी का ये कहना ठीक है कि, रुक जाइए अजय जी आऊंगा, मतलब राहुल गांधी का ये कहना ठीक है कि साउथ के लोग ज्यादा समझ रखते हैं, ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। मनोज यादव को ये बात भी ठीक लग रही है, मनोज यादव को ये बात भी ठीक लग रही है जो शशि थरूर ने परिभाषा करने की कोशिश की। प्रैक्टिस की जाती है बीजेपी के द्वारा। राकेश जी, मैं तभी बोलूंगा जब ये चुप होंगे। लेकिन जब से मैं ना किसी के बीच में बोलता हूँ और ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ कि मेरे बीच में कोई बोले। मनोज जी सुनिए, अवनीश जी को इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, सुनिए उनको। राकेश जी, ये पहली बार थोड़े ना है कोई, ये अभी थोड़ा ना कहा है। राहुल गांधी ने तो वायनाड से जीतने के बाद कहा था कि दक्षिण के लोग तो बड़ा सोच समझ के करते हैं, उत्तर वाले भावनाओं में बह करके वोट देते हैं। उसके बावजूद समाजवादी पार्टी ने उनसे किया ना, उनसे अलायंस किया, दूसरी बार किया। उस उत्तर प्रदेश की क्या चिंता है? आप एक बात बताइए कि जिसको उत्तर प्रदेश को, कि जिसमें प्रश्न से पहले उत्तर मालूम चल जाए कह रहे हैं, उसमें क्या हाल हुआ था जब कल्याण सिंह ने नकल विरोधी कानून बनाया था? किसने खत्म किया था वो? शशि थरूर को मालूम नहीं होगा, तब शायद वो यूएनओ में बैठे थे। ये उत्तर प्रदेश को उल्टा प्रदेश कहा जाता था, आज उत्तम प्रदेश कहा जाता है। आज 37 सीटें आई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस बात का भी तो जवाब दो कि 2017 2022 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने लात मार करके क्यों भगाया? इसका भी तो जवाब देना चाहिए ना। अभी 2022 कोई बहुत पुरानी चीज नहीं है, इसका जवाब मिलना चाहिए। क्या जीडीपी क्या थी और क्या आज है? क्या उस समय डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था? क्या वहां पर कॉरिडोर बन रहा है? इसलिए बात ये कह रहा हूं कि गन्ना किसानों का क्या हाल था, बाकी लोगों का क्या हाल था, ये लोग कोई भूले नहीं है। लोग अभी थोड़े से बुलबुले कहते हैं कि बुलबुला खत्म हो गया, ये देखना पड़ेगा ना कि बुलबुला किसका था, वो किसका बुलबुला था। और मैं फिर कह रहा हूं कि उत्तर और दक्षिण में इस तरीके की विभाजनकारी भाषा को किसी भी हालत में, और कोई भी पार्टी करे, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी पार्टी करे, उसको नहीं स्वीकारना चाहिए। सिर्फ उत्तर और दक्षिण का ही नहीं था, इनको तो मालूम नहीं है। वो शिवसेना वाले जब इनको उत्तर भारत के भारतीय भैया कहा करते थे, भैया कह करके मारते थे, उन्हीं के साथ तो हाथ मिलाए हुए हैं ये, उन्हीं के साथ हाथ मिलाए हुए हैं ये। हमारे साथ थे, भाजपा के साथ थे वो पहले, मैं मानता हूं, लेकिन आज इनके साथ है ना, कोई गलती नहीं है, अब उसमें कोई गलती नहीं। जिसकी जो तब भी जो गलत थी, हम तब भी उसको गलत कहते थे, आज भी लेकिन सीधे मनोज यादव को कोट करके सवाल था, तो मनोज यादव जी अवनीश जी की बात का जवाब, और उसमें ये भी मैं जोड़ देता हूं, दो बातों का आपने अभी तक नहीं जवाब दिया कि एक तो आपने तो बोल दिया कि अखिलेश यादव को ठीक लग गया, आपको ठीक लग गया, इसमें कांग्रेस ने कुछ गलती नहीं किया, मतलब यूपी का अपमान आप लोगों को कबूल है। नंबर दो बात, परीक्षा पर ही बातचीत चल रही है, तो नकल रोधी कानून मुलायम सिंह की सरकार में बंद क्यों हुआ था, रद्द क्यों हुआ था? देखिए, उत्तर प्रदेश का अपमान नहीं, मौजूदा सत्ता में बैठे योगी आदित्यनाथ का अपमान हुआ। नाम लेते ना योगी आदित्यनाथ, आप इस तरह क्यों घुमा के यूपी क्यों बोला? फिर मौजूदा सत्ता की जवाबदेही उत्तर प्रदेश की जनता ने दी, तो नाम लेते हैं। जवाबदेही किसकी है? इसी सरकार की तो जवाबदेही है ना। तो योगी आदित्यनाथ का अपमान है, उनके ऊपर सवालिया निशान उठाया गया है। नाम लेते ना कि योगी उत्तर प्रदेश में परीक्षा से पहले उत्तर आ जाता है। उत्तर प्रदेश का नाम लेने की क्या जरूरत थी? फिर मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की नाक कटवा दी, उत्तर प्रदेश की नाक कटवा दी। सबसे ज्यादा पुलिस की कस्टडी में हत्याओं में, सबसे ज्यादा पेपर लीक में, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में, हर चीज में तो नाक कटवाई है। तो उसमें उत्तर प्रदेश की बात क्यों कर रहे हैं भाई? पूरा परिवार। अब गुजरातियों में अगर गया, गुजरात में कुछ हो गया तो क्या नरेंद्र मोदी की नाक कट जाएगी क्या? सड़क बिजली पानी के तब तो नहीं कहेंगे आप कि नरेंद्र मोदी की नाक कट गई। तोड़ दी। दिल्ली में अगर कोई घटना घट जाएगी तो आप कहेंगे नरेंद्र मोदी की नाक कट गई क्या? तब तो आप नहीं कहेंगे। हम कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो भी घटनाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से इस तरह की पूरी तरीके से व्यवस्थाएं बनी। मैं तो मांग करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी जैसे असफल मुख्यमंत्री को तत्काल रूप से हटा देना चाहिए और कोई बेहतर व्यवस्था को संचालित करने वाला मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। सबसे अच्छा नाम मनीष शुक्ला का है। मनीष शुक्ला पढ़े लिखे
करती हैं, जॉन नहीं मनोज यादव जी, आप अलग मूड में आए हैं, आप अलग मजाक के मूड में आए हैं। मनीष शुक्ला जी को आप यूपी का सीएम बना देंगे तो कोई भी मुख्यमंत्री बन जाता है। नहीं, आप चढ़िए सर। 22 में योगी आदित्यनाथ के नाम मैंडेट था, वो अभी यूपी के सीएम है। आप रहने दीजिए उनकी पार्टी का मसला। अजय जी आप कुछ कह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में तो कोई बन सकता है, लेकिन आपको तो मुलायम सिंह यादव की वंशावली का ही बन जाओ, वंशावली का ही अच्छा रुक जाइए, अजय वर्मा कुछ कहना चाह रहे हैं, नहीं तो ये कहेंगे स्टूडियो में बिठाकर हमको बोलने नहीं दे रहे। रुक जाइए, देखिए अब सारी बात सुन लीजिए जरा सा। अभी आप पांडे जी पूछ रहे थे बड़े सम्मान से कि साहब राहुल गांधी और अखिलेश यादव कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ सही बात है, ठीक है, तो गलत क्या है इसमें? अभी मनोज जी ने बताया कि ये अपमान योगी आदित्यनाथ का है, उत्तर प्रदेश तो नाम लेते ना अजय जी, और उत्तर प्रदेश नहीं नाम लेना था। अच्छा मैं आगे योगी आदित्यनाथ के नाम से परिभाषा कर देते, कोई तुकबंदी वहां पर लेकर आते। बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक देशलाई माचिस गैंग है जिसमें कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री और कई आईटी सेल के प्रवक्ता हैं। अरे तो दियासलाई माचिस गैंग शशि थरूर बीजेपी के हैं। नहीं, वो सारे लोग शशि थरूर बीजेपी के हैं, वो भाजपा। राहुल गांधी को चिट बीजेपी के आईटी सेल ने पकड़ा दी थी। उस देश वायनाड जाकर आप ये बोल दीजिए। देशलाई गैंग के सारे लोग तो बोल रहे हैं, उसके बाद भी बोलने की जरूरत है क्या राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को या अजय वर्मा को या किसी को? क्योंकि उनका एजेंडा है, पॉलिटिकल विंडेटा है, मुद्दों से कहां पॉलिटिकल विंडेटा हो गया? जवाब ना दे। मतलब शशि थरूर ट्वीट करे उनकी कोई गलती नहीं है, राहुल गांधी बोल दे उनकी कोई गलती नहीं है, सैम पित्रोदा बोल दे उनकी कोई गलती नहीं है, उस पर सवाल पूछ दीजिए तो गलती हो गई। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। तो ये पांडे जी चेहरे पे धूल है, इसे मान लीजिए। अरे मनीष जी भाई बार बार बेचैन बहुत हो रहे हो भाई, थोड़ी देर सुन तो लो मेरे भाई, आप तो वरिष्ठ प्रवक्ता हो, सरकार हो, थोड़ी देर बाद सुन लेना, थोड़ी देर बाद बोल लेना। अब मुझे पता है कि आप बेचैन हो रहे हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपका चेहरा उजागर हो गया है, आपके चेहरे पे पुती हुई शाही दिख रही है, प्रदेश के हालात पता चल रहे हैं। अब कितने मुद्दों पे हम बात करें? अगर कोई ट्वीट करके सरकार को उजागर करना चाहता है तो आपको यह चाहिए कि हाँ हम अपनी कमियां ढूंढें। अरे तो अजय वर्मा जी, शशि थरूर को सपा राज में पेपर लीक नहीं दिखा, मैं यही तो पूछ रहा हूं। अरे सरकार में जब ये कह रहे हैं शशि थरूर, बात 2024 की है, नई सरकार बनी है, तो मोदी जी को नई सरकार की बधाई दी जाए। अच्छा मुझे बताइए, 2014 में ट्वीट किया था मैं ये कह रहा हूं शशि थरूर ने, जब सपा राज में पेपर लीक हुए थे? आज समझ किया था। अरे यार 2024 पहले किया था मनोज जी, किया था पांडे जी 2024 की बात। अरे मैं पूछ रहा हूँ किया था कि नहीं किया था, मुझे नहीं जानकारी। और कांग्रेस और उसके पे आ जाएंगे आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप ही ने तो किया भाई। आप पूर्व पे मत जाइए, वर्तमान की बात करिए, आगे की बात करिए, फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए। ये कह रहे हैं पूर्व पर मत जाइए, अब ये भूल रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू यूपी से, इंदिरा गांधी यूपी से, राजीव गांधी यूपी से, राहुल गांधी यूपी से, सोनिया गांधी 25 साल तक, फिर भी यूपी कहा, मैं यूपी से, ये यूपी से, मनोज यादव यूपी से, मनीष जी यूपी से, फिर भी यूपी का अपमान। राकेश जी मुझे ये बात कहने में कोई किसी तरीके की हिचक नहीं है कि देश के किसी भी भूभाग का अगर कोई व्यक्ति अपमान करता है तो इस भारतवर्ष का अपमान। यस, जहां तक पेपर लीक की बात है, तो अजय वर्मा जी आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, शशि थरूर को बताइए ना कि राजस्थान में कितने पेपर लीक हुए थे। आपके उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष रहे सचिन पायलट, धरने पर बैठे। उस दिन शशि थरूर ने कोई नहीं कहा कि राजस्थान वो है जिसमें नकल के बिना इम्तिहान है। तब नहीं किया उन्होंने, तब नहीं किया ना शशि थरूर ने। तो ये बात है कि आप जब आइसोलेट करते हो, जब आप सिलेक्टिव होते हो, तब आप मजाक उड़ा रहे होते, तब आप समस्या का समाधान नहीं खोज रहे होते, समस्या पर प्रकाश भी नहीं डाल रहे होते। नहीं, अभी वक्त में मनोज जी, फिर ये चर्चा बड़ी दूर तक जाएगी। लेकिन एक गुजारिश है और सभी पार्टियों से है, जो भी करे इस देश के किसी भी भूभाग पर, जो अवनीश जी ने कहा, अपमानित मत करिए सर, सब पूरा देश एक है, किसी भी हिस्से का अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे यूपी हो चाहे फिर केरल हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे ब्रेक के लिए।